स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि 2025 में इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो था उससे बहुत सारे चेंजेस जो है हमें 2026 के सिलेबस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो सीयूटी का एनटीए ने क्या किया है कि नया सिलेबस जो है 2026 के लिए उन लोगों ने रिलीज़ कर दिया है। इस नए इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कुछ चेंजेस है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो भी आप कहिए, आपका सेम डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, एक ही पेपर होता है और इसका कोड जो है आपका 309 है। तो इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो कि आपका सीयूटी यूजी एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपका पिछले साल भी आया था, तो सबसे पहला जो क्या है, इकोनॉमिक्स में एक दिक्कत है। इकोनॉमिक्स में मतलब जैसे कि नॉर्मल जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है उसमें क्या है, आपने जो 12th में पढ़ा है उसी को आपको एग्जाम दे देना है। बट इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पे 11 का जो सब्जेक्ट है उसको भी यहाँ पे देना पड़ता है। 11 में आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, 11 का स्टेटिस्टिक्स आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपने 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ स्टेटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो आपको वो नहीं पढ़ना है सीयूटी के लिए। आपको बस इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ने में आपको बहुत सारे जो भी यूनिट्स है इसमें लाइक इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड वगैरह है, बेसिक चीज़ें जो कि आपने 11 में पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जैसा कि इस बार हुआ था 2025 में कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखने को मिल गया था। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है 11 का पार्ट है इससे कम क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इधर से ही आ जाए। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखिए कि इक्वल वेटेज ही दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी ये है तो आपको इसको भी सीरियसली पढ़ना है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। उसका जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है इसी में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। टोटल आपका यहाँ पे 4 यूनिट्स है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम सिंपल एप्लीकेशन, जो भी आपका 4 यूनिट है इन टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको आपको पूरा कवर कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपका क्या है, आपका जो नेक्स्ट कोर्स आता है मतलब नेक्स्ट सिलेबस का पार्ट है वो है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, जो कि आप अभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपने 12 में पढ़ा ही है, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा क्योंकि इसका आपको ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए हो जाएगा। तो जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें आपका जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह भी जो है पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसका जो हमारा मनी एंड बैंकिंग यूनिट है इसको देखिएगा, इसमें भी आप जो है मनी एंड बैंकिंग का पूरा यूनिट को आप कर लीजिएगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको भी आप देख लीजिएगा। और 4th यूनिट और 5th यूनिट, यही आपका 5 यूनिट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट में है। तो जो भी आपका 12 का सिलेबस है सेम वही है, आप यहाँ पे नाम देख के मत घबराइए, जो भी आपका 12 में वही सब यहाँ पे भी है। उसके बाद एक एडिशन जो है हुआ है इस बार। ठीक है, वो क्या है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले क्या था कि आपने जो 12 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहा होगा तो उसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता था, मतलब कि सीयूटी के एग्जाम में वो नहीं आता था। बट इस बार इन लोगों ने क्या कर दिया है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ऐड कर दिया है। तो ये जो है थोड़ा सा गलत हुआ है क्योंकि इसमें सिलेबस और इंक्रीज करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आप मैक्रो और माइक्रो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऐड कर दिया गया है। तो अब एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बुक्स जो है एक साथ पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए, तभी आप जाके पूरा फुल अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए, पूरा जो तीनों डोमेन है मतलब तीनों जो कोर्स है इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे हमारे इस चैनल पे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। पूरा इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन जो है हम लोग यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग टू एंड जो है एग्जाम से पहले पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो भी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट 1 है आपका डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, फिर आपका यूनिट 2 है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला, फिर करंट चैलेंजेस वाला जो यूनिट है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, ये सारे जो 4 यूनिट्स है ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है और इसका प्रिपरेशन भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और सिलेबस का अपडेट जो है इसको आपको ध्यान में रखते हुए पूरा तीनों बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।